द रोड टू फाइनेंशियल फ्रीडम। क्या फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं कि पैसे के बारे में सोचना ना पड़े, बस पैसा आता रहे हमारे पास। कैसे होगा ये, हम इसे प्लान करेंगे, बट उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जिसे हम बोलते हैं द मनी ट्रैप। जब तक आप इस मनी ट्रैप से बाहर नहीं निकलेंगे, हिंदी में बोले तो पैसे का चक्रव्यूह। अब ये चक्रव्यूह है क्या, और आप बिलीव करना आप में से ज्यादातर लोग इस वीडियो को जो देख रहे हैं वो इस मनी ट्रैप में फंसे हुए हैं, और जब तक इस ट्रैप से बाहर नहीं निकलोगे फाइनेंशियल फ्रीडम आप अचीव नहीं कर सकते। तो ये है क्या ट्रैप, इसे समझते हैं। देखिए ये एक सर्कल है, और मान लीजिए ये आम आदमी की जिंदगी है। जिंदगी क्या है कि एक आम आदमी बहुत मेहनत करता है, पैसे कमाता है, बट उसके बाद उसके हर महीने के खर्चे होते हैं। उसे भैया घर का राशन भी भरवाना है, मान लो घर रेंट पर है तो रेंट भी देना है, वाइफ को भी पैसे देने हैं, बच्चों की स्कूल की फीस देनी है, उसके माँ बाप है, माँ बाप के भी पैसे देने हैं, कुछ मेडिकल इमरजेंसीज होती हैं, दवाइयाँ आती हैं, उसके भी पैसे देने हैं, और बहुत सारे खर्चे होते हैं, लिख भी नहीं सकते। बिजली का खर्चा, पानी का खर्चा, हर चीज़ का तो खर्चा है भैया। आज आपको अगर जिंदा रहना है तो पैसा चाहिए, बट अभी ये जो पैसा कमाने के लिए हम काम करते हैं, आप जरा देखिए, किसी का खर्चा ज़्यादा हो सकता है, किसी का खर्चा कम हो सकता है, सबका लाइफस्टाइल अलग है। बट आज जो भी लाइफस्टाइल आप मेंटेन कर रहे हैं, मैं एक एवरेज ले लेता हूं, आपका 50,000 रुपये महीने का खर्चा होगा। अगर 50,000 रुपये महीने का खर्चा है एक आम जिंदगी जीने के लिए, तो ये मनी ट्रैप क्या कहता है, मनी ट्रैप ये कहता है भैया ये 50,000 आपने कमाए, इस महीने का खर्चा दिया, फिर खत्म हो गए, तो अब दोबारा से कमाओ, और ये दोबारा से कमाओ तो यहीं से हमारा चक्रव्यूह शुरू होता है, क्योंकि एक्टिवली हमें वर्क करना पड़ता है उस 50,000 को लगातार कमाने के लिए। और जब तक हम ये करते रहेंगे, हमने कमाया खर्च किया, कमाया खर्च किया, थोड़ा बहुत बचा और वो भी खर्च ही हो जाता है, इमरजेंसीज तो बहुत सारी आ जाती हैं, तो हम इस सर्कल से बाहर नहीं निकल पाते। और जब तक आप इस सर्कल को ब्रेक नहीं करोगे, इस पैसे के चक्रव्यूह से बाहर नहीं निकलोगे, आपको समझ ही नहीं आएगा आपको जिंदगी मिली क्यों थी, आपको इस जिंदगी की खूबसूरती के बारे में एहसास होगा ही नहीं। देखिए मेरा अपना ये पर्सनल बिलीफ है कि स्वर्ग और नर्क दोनों यहीं पर है, और अगर आपको स्वर्ग का एहसास करना है तो आपको फ्री होना पड़ेगा, ट्रैप से बाहर निकलना पड़ेगा और फ्रीडम की तरफ जाना पड़ेगा। बट फ्रीडम क्या होती है? फ्रीडम, आप तो आज़ादी हो ना भैया, अंग्रेज तो चले गए तो आप तो आज़ाद हो, नाचो घूमो, बट आपको लग रहा होगा भैया नाचने और घूमने के लिए भी तो पैसे चाहिए। हेयर स्टार्ट्स योर वैलिड क्वेश्चन कि हर चीज के लिए जब पैसे चाहिए, आम जिंदगी जीने के लिए भी पैसे चाहिए और फ्रीडम वाली जिंदगी के लिए भी पैसे चाहिए। फ्रीडम वाली जिंदगी क्या होती है इसे समझिएगा। फ्रीडम का मतलब है कि आप जो करना चाहो वो कर सको जब आप करना चाहो। आपका मन कर रहा है मैं अपने बीवी बच्चों के साथ भाई स्विट्जरलैंड जाना चाहता हूँ, वहां पे मैं बच्चों को ना वैली में घुमाऊंगा, वहाँ पे एक छोटा सा रिजॉर्ट लेके रहेंगे, और ऐसा नहीं है कि वेकेशंस पे जा रहे हैं, महीना 2 महीना 6 महीना वहीं पे रहेंगे। वहाँ पे गाय का दूध मैं खुद निकालूंगा, अपने बच्चों को पिलाऊंगा और वहाँ पे रहूँगा। या फिर कुछ टाइम के बाद जी मैं ऑस्ट्रेलिया चला जाऊँगा, वहाँ पे बीचेस पे घूमूंगा, गोल्ड कोस्ट पे जाऊँगा, सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करूँगा, जितना टाइम मैं चाहता हूँ रहना ना उतना टाइम रहूँगा। ऐसा नहीं है यहाँ पे घूमो वहाँ पे घूमो। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है वो कैसे घूमते हैं कि उनका पैकेज बना होता है, जिंदगी में एक बार जाएंगे जी यूरोप जाएंगे, उसके बाद जी फलानी डेस्टिनेशंस फिक्स्ड है कि हमें बार्सिलोना जाना है, फिर हमें मैड्रिड जाना है, फिर हमें पीसा जाना है, फिर हमें पेरिस जाना है, और ये सब कुछ देखते रहो फटाफट फटाफट जल्दी 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 जल्दी, और जी हम यूरोप घूम के आ गए। एक्चुअल में आप बस स्पॉट्स कवर कर रहे थे। ये तो ऐसा हो गया कि कोई दिल्ली देखने आया जी, हमने कुतुब मीनार भी देख लिया, हमने जामा मस्जिद भी देख लिया, हमने लाल किला भी देख लिया, हमने हुमायूं का मकबरा भी देख लिया, हमने अक्षरधाम भी देख लिया, और ये स्पॉट्स कवर कर दिया हमने, और हमने पूरी दिल्ली देख ली। दिल्ली इज़ ह्यूज, बट अगर आपको उसका कल्चर को एंजॉय करना है या आपको बहुत सारी और भी चीज़ों के बारे में पता लगता है, यू हैव अ वेरी लिमिटेड टाइम। आप बोलो जी मैं 3 दिन में पूरी दिल्ली घूम लूँगा, आप दिल्ली के स्पॉट्स कवर कर सकते हो, दिल्ली कवर नहीं कर सकते हो। दुनिया कितनी बड़ी है, अभी तो हम दिल्ली की बात कर रहे थे। द वर्ल्ड इज़ ह्यूज। सो अगर आपका मन है कि मैं अपने बच्चों को साउथ अफ्रीका लेके जाऊँगा, वहाँ पर हम जंगल सफारी पे जाएंगे और मैं शेरों की तस्वीरें खींचूंगा, वीडियोस बनाऊंगा, या फिर मैं एक ऐसी जगह पे जाऊंगा हिल स्टेशन पे जहाँ पे वाटरफॉल हो, और वहाँ पे मैं अपनी फैमिली के साथ रहना चाहता हूँ। मैं नहीं रहना चाहता एक छोटी छोटी गली में, छोटे छोटे घर में, वही ज़िंदगी जीते हो जैसे सब जी रहे हैं। आप कहोगे सर क्यों सपने दिखा रहे हो? भाई इसे ही फ्रीडम कहते हैं। जो करना है, जब करना है, जहाँ करना है आप कर सको, उसके लिए आज़ादी को अगर आपको अचीव करना है तो इससे बाहर निकलना पड़ेगा। और यहाँ पे भी पैसे चाहिए और इस जिंदगी को जीने के लिए भी पैसे चाहिए।
अब सवाल आता है सर फिर बताइए दो कि ऐसी ज़िंदगी कैसे अचीव होगी। देखो जी, ये जो आपका खर्चा है ना महीने का 50,000 हो, चाहे 1 लाख हो, चाहे 20,000 हो, वट एवर इज़ योर मंथली एक्सपेंस, आपको ये प्लान करना पड़ेगा, इसके लिए काम ना करना पड़े, ये ऑटोमेटिक है, ये ऑटोमेटिक आ जाए। ये ऑटोमेटिक कैसे हो सकता है? अगर आज आपने, देखो एक क्रिटिकल सिचुएशन चल रही है पूरी दुनिया में, ज़्यादातर लोग सोच ही नहीं सकते इसके बारे में। ये अपने आप नहीं हो रहा, ये आपने प्रोग्राम किया दिमाग में, और ये भी अपने आप नहीं होगा। ये जो जिंदगी आप जी रहे हो ये अपने आप नहीं है, आपको बचपन से यार आपके स्कूल में आपके टीचर्स ने, आपके पेरेंट्स ने, जितने भी लोगों को आप सुनते हो, जिनसे एडवाइस लेते हो, उन्होंने ऐसी जिंदगी का सपना दिखाया था कभी? उन्होंने बोला था देख, मेरी बात को समझिएगा, अगर आपको लग रहा है कि ऐसा नहीं हुआ तो देखिए, लोग आइडियल लाइफ किससे बोलते हैं? लोग बोलते हैं तुम स्कूल जाओ, फिर कॉलेज जाओ, कॉलेज के बाद जॉब लग जाएगी, जॉब अच्छी लगेगी तो शादी हो जाएगी, शादी अच्छी हो गई तो फिर बीवी बच्चे हो जाएंगे, और बच्चे जब हो जाएंगे तो उनकी शादी करना, और फिर उसके बाद रिटायर हो जाना और फिर मर जाना। दिस इज अ सो कॉल्ड आइडियल लाइफ। ये एक आम आदमी की जिंदगी है। बट अब अगर आपको लगता है यार सिर्फ ऐसे नहीं जीनी, इस जिंदगी को वैसे जीना जैसे मैं चाहता हूं, तो आपको इसे प्लान करना पड़ेगा। प्लानिंग बड़ी सिंपल है। प्लानिंग क्या है? देखो, आप सब पैसे कमाते हो, आप आज चाहे 20,000 कमाते हो, चाहे 50,000 कमाते हो, चाहे 1 लाख कमाते हो, आप कुछ भी कमाते हो, आप पैसों के साथ दो चीजें करते हो, या तो वट एवर योर अर्निंग्स, आपकी जो भी अर्निंग्स हैं, या तो आप उसे स्पेंड कर देते हो। अब स्पेंड कहां पे कर दिया? आप कहीं भी स्पेंड कर सकते हो। महंगे कपड़े ले आए, आपने अपने घर में सोचा यार मैं ये बड़ा टीवी लगा लेता हूँ, फ्रिज लगा लेता हूँ, ये कर लेता हूँ, वो कर लेता हूँ, नया फ़ोन ले लेता हूँ, बच्चे को फ़ोन लेके दे देता हूँ, वीडियो गेम लेके दे देता हूँ, जो मर्जी आप कर सकते हो स्पेंड करने के लिए। बट बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो ये सोचते हैं भाई मैं खर्चे तो कभी भी कर सकता हूँ, बट पहले मुझे इन्वेस्टमेंट्स करनी है, क्योंकि अगर मैंने एक बार इन्वेस्टमेंट्स करी ना, तो वो इन्वेस्टमेंट जो मुझे रिटर्न देंगी, उससे मैं ज़िंदगी भर खर्चे कर सकता हूँ, क्योंकि खर्चे के बाद तो पैसा खत्म हो गया और यहाँ से पैसा बढ़ना शुरू होता है। अब ये बहुत ही कम लोगों को समझ आता है। ये जो मैंने डिफरेंस लिया ना, यहाँ पे दुनिया के 98% लोग हैं और यहाँ पे दुनिया के 2% लोग हैं, बट अमीर कौन है? 2% कैटेगरी वाले लोग। 98% वाले लोग स्ट्रगल करते हैं क्योंकि वो पैसे को सिर्फ खर्च कर देते हैं। अब अगर आपने इन्वेस्टमेंट्स करी, मुझे नहीं पता आपने कितनी इन्वेस्टमेंट्स करी हैं तो अच्छी बात है। बहुत सारे लोगों ने इन्वेस्टमेंट्स करना शुरू किया। अभी जो है ना, फाइनेंशियल अवेयरनेस बढ़ना शुरू हो गया। अब है क्या? आप इन्वेस्टमेंट्स करते हो। अब एक चीज़ हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, जिस कंसेप्ट को हम बोलते हैं नेट वर्थ। आपकी नेट वर्थ कहाँ है? आप आज कहाँ स्टैंड करते हो? क्या आपको वो 50,000 मंथली आएगा? कैसे आएगा? समझिए, आपने अपनी इन्वेस्टमेंट्स करी, आपने नंबर 1 आपने किसी रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया। अब आप सब समझते हो रियल एस्टेट की इन्वेस्टमेंट क्या है जी? घर खरीद लिया, अपार्टमेंट खरीद लिया, आपने जो भी खरीदा, आपको लगता है एक तो उसके पैसे बढ़ेंगे और दूसरा मुझे मंथली रेंट आएगा। तो एक तो आपकी इन्वेस्टमेंट से आपकी इन्वेस्टमेंट ग्रो हो रही है और आपको रेंट आ रहा है। सिमिलरली आपने स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर दिया। अब आपने स्टॉक्स खरीदे तो दो ही चीजें होंगी, एक तो उस स्टॉक्स की कीमत बढ़ेगी, कम भी हो सकती है, रियल एस्टेट में भी कम हो सकती है, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपके स्टॉक्स की कीमत बढ़ेंगी और उसके साथ साथ आपको डिविडेंड्स भी आएंगे। तो आपको लगता है भैया रेगुलर इनकम के 2 सोर्स हो गए और मेरी जो ओवरऑल नेटवर्थ है वो भी बढ़ रही है। सिमिलरली आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो। आप बॉन्ड्स खरीद सकते हो, आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, और आपने करी भी हुई होंगी, आपके बैंक में आपने एफडी भी कराई हुई है, 4th नंबर पे मैं लिख देता हूं, तो ये भी आपकी एक तरीके से इन्वेस्टमेंट ही है। बट होता क्या, हमारे पास इतनी सारी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं। 5th नंबर पे मैं लिख देता हूं, आपके पास बैंक बैलेंस भी होता है, बहुत सारे अकाउंट्स हैं आपके पास, मल्टीपल सेविंग अकाउंट्स हैं, किसी में कितना पैसा पड़ा है, किसी में कितना पैसा पड़ा है। कैसे पता लगेगा कि आपकी नेटवर्थ क्या है? आपको आज कैलकुलेट करनी, कैसे करोगे मैं इसके बारे में बताऊंगा। दूसरी चीज क्या होती है, ये तो हुआ आपकी इन्वेस्टमेंट्स, इसे हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ये आपके एसेट्स हैं। एसेट्स वो होते हैं जो आपको पैसा कमा कर देते हैं। अब पैसा जो ले लेते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? लाइबिलिटीज। जो आपसे पैसा ले लेते हैं, तो आपकी लाइबिलिटीज हो सकती हैं, आपके पास आज की डेट में कार हो और कार पे लोन हो। दूसरा क्या हो सकता है, आपके पास घर है, घर पे लोन है, आपके पास क्रेडिट कार्ड्स हैं, क्रेडिट कार्ड के पैसे देने हैं, ये सब आपकी लाइबिलिटीज है। आपकी नेटवर्थ का बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, एसेट्स माइनस लाइबिलिटी।
अब आपको कैसे पता लगेगा, आपको इसे कैलकुलेट करने में बहुत टाइम लग सकता है। हम इसे बड़ा जल्दी ऑटो ट्रैक करवा देते हैं कि आपकी नेटवर्थ है क्या, आपके पास टोटल इन्वेस्टमेंट्स हैं क्या, आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट्स पे आपको रिटर्न कितनी आ रही है। इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है IND मनी ऐप ने। सो IND मनी ऐप आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में जो लिंक है उस पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे आप रजिस्टर करेंगे, इन पे बड़ा एक स्मार्ट फीचर है। वो फीचर ये है कि आपकी जितनी भी इन्वेस्टमेंट्स हैं ये ऑटो ट्रैक कर लेता है, और आपकी जितनी भी लाइबिलिटीज हैं ये भी ऑटो ट्रैक कर लेता है, और आपको सबसे पहले ऊपर दिखाएगा कि आपकी नेटवर्थ क्या है। कुछ लोगों की नेटवर्थ नेगेटिव में भी हो सकती है, तो इसमें ज़्यादा सोचिएगा मत। अगर आपकी लाइबिलिटीज ज़्यादा हैं और एसेट्स आपके पास है नहीं, तो इट इज़ अ टाइम दैट यू स्टार्ट इन्वेस्टिंग। इस ऐप के ऊपर आप इन्वेस्ट कर सकते हो स्टॉक्स में, बॉन्ड्स में, इनफैक्ट यूएस स्टॉक्स में। अब यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का एक फ़ायदा क्या होता है, आपको कंप्लीट शेयर खरीदने की जरूरत नहीं, आप एक शेयर का पार्ट भी खरीद सकते हो। उसका मतलब क्या है कि अगर आपको मान लीजिए MRF का शेयर खरीदना है तो आपको पूरा पैसा देना पड़ता है, बट यूएस स्टॉक्स में ऐसा नहीं है, आप उसका एक पार्ट भी खरीद सकते हो। तो जो पैसा आपके पास है आप उसे इन्वेस्ट कर सकते हो। अब देखिए, पैसे के ना पैर लगे होते हैं। पैर लगे होते हैं का मतलब क्या है कि पैसा तो भागेगा, या तो आप उसे स्पेंड करोगे या आप उसे इन्वेस्ट करोगे। एक आदत डाल लो अपनी कि जो भी आपका पैसा है आप पहले उसे इन्वेस्ट करो, कि उससे जो रिटर्न्स आए उससे आप अपना खर्चा करो। आप पहले दिन ये प्लान मत करो कि भैया मेरे पास 50 लाख रुपए आ जाएंगे तो मैं जाते ही अपने लिए एक बड़ी मर्सिडीज बेंज खरीद लूंगा। आप ये सोचो कि उस 50 लाख रुपए को मैं इन्वेस्ट करूं जिससे मुझे इतने पैसे आए कि ये गाड़ी मेरी फ्री पड़ जाए। अब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पे ऐसा होता है, हमने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है कंपाउंडिंग के ऊपर, और कंपाउंडिंग की पावर लॉन्ग टर्म में जबरदस्त काम करती है। तो मैं आपको खुद रिकमेंड करूंगा कि आप एक तो इन्वेस्ट करना शुरू करो। IND मनी ऐप जो है एक सुपर ऐप है, इस पे सारे फीचर्स आपको मिल जाएंगे। अपने इंश्योरेंस ट्रैक कर सकते हो, अपना सारे बैंक बैलेंस ट्रैक कर सकते हो, अपनी FDs ट्रैक कर सकते हो, म्यूचुअल फंड ट्रैक कर सकते हो, एवरीथिंग इन वन प्लेस। सिमिलरली एक और जबरदस्त इंफॉर्मेशन आपके लिए कि आप ना इसे प्लान करो। इसे ये मत सोचो, ज़्यादातर लोग इग्नोरेंस वाली ज़िंदगी जीते हैं कि आज से 10 साल बाद क्या होगा तब का तब देखा जाएगा। आपको मैंने जैसे बताया कि अगर आपको 50,000 रुपये महीना चाहिए तो ये मत सोचो 50,000 रुपये महीने के लिए बस मैं काम करता रहूँगा, कभी ना कभी तो मैं 1 लाख रुपये कमाऊंगा तो 50,000 रुपये हो जाएगा अपने आप, तब आपके खर्चे भी बढ़ेंगे। बट अगर आप कुछ ऐसा प्लान कर लेते हो कि आपकी इन्वेस्टमेंट से आपको ऐसी रिटर्न्स आए कि बैठे बैठे पैसा है, आपकी एक अच्छी नेटवर्थ भी बने, दैट हैज़ टू बी योर गोल, एंड यू कैन प्लान योर गोल्स इन दिस IND मनी ऐप ऑल्सो। सो डाउनलोड दिस ऐप। इस ऐप की एक और अच्छी बात क्या है कि ये रजिस्टर्ड है SEBI के साथ एंड ये सर्टिफाइड है गूगल सिक्योरिटी असेसमेंट प्लेटफॉर्म बिशप फॉक्स के साथ। सो आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में, एंड यू स्टार्ट टू इन्वेस्ट, प्लान योर फाइनेंशियल फ्यूचर। सो जो हम रोड टू फाइनेंशियल फ्रीडम की बात कर रहे हैं ना, ये फ्रीडम तब आएगा भाई कि आप पहले पैसे के माया जाल से बाहर निकलो। ये जो मनी ट्रैप है ना जिसमें लोग फंसे रहते हैं, सोच ही नहीं पाते कि जैसी जिंदगी हमें जीनी है वो हम प्लान कैसे करेंगे। आप इससे जब बाहर निकलोगे ना, यू कैन एक्चुअली लिव द लाइफ ऑफ फ्रीडम, एंड दैट हैज टू बी योर गोल। आपको क्या लगता है आपको कैसी जिंदगी जीनी चाहिए, फ्रीडम वाली या ट्रैप वाली? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी जल्दी से लाइक कर दीजिए एंड इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए सो दैट लोग भी समझ पाएं कि ट्रैप से बाहर निकलना है एंड फ्रीडम वाली जिंदगी जीनी है। सो अगर आज से आप प्लान करना शुरू करेंगे ना, क्रिटिकल टाइम चल रहा है एंड क्रिटिकल टाइम में हम अपनी ज़िंदगी के सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेते हैं, एंड फाइनेंशियली फ्री होना मेरे हिसाब से ज़िंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन है। सो यू टेक द राइट डिसीजन एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम यू गो सेल्फ मेड।